भारत की रियासत गुजरात के शहर अहमदाबाद में एक मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह हो गया। इस मुसाफिर तैयारे में अमले और मुसाफिर समेत 242 अफराद सवार थे और अब तक की इतलात के मुताबिक 200 के करीब अफराद इस हादसे में हलाक हो गए हैं। ये फ्लाइट एयर इंडिया की अहमदाबाद से लंदन जा रही थी और एयरपोर्ट से टेक ऑफ के एक ही से 1.5 मिनट के बाद ही जहाज के जो कप्तान हैं उन्होंने मेडे मेडे की कॉल दी और जहाज एयरपोर्ट के करीब ही रनवे के करीब ही रिहायशी इलाकों में गिरकर तबाह हो गया। इस क्रैश ने जहां बहुत से लोगों की जिंदगियों में खला पैदा किया और एक दफा फिर सवाल उठाया कि एविएशन इंडस्ट्री या हवाबाजी कितनी ज्यादा महफूज है और इसमें एसओपीज का कितना ख्याल रखा जा रहा है, क्या ये अभी भी एक महफूज तरीन सफर है कि नहीं। वहीं दूसरी जानिब बोइंग कंपनी की कारकर्दगी के ऊपर भी सवाल हो रहा है। आज की वीडियो में इसी मौजू पे बात करेंगे। इन्फॉर्मेशन अभी 2-3 दिन में आती रहेंगी, फौरी तौर पर तहकीकात के बाद ही पता चलेगा कि हादसे की वजूहात क्या हैं। लेकिन साथ-साथ ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो एयर इंडिया का ये जो जहाज़ था, ये बोइंग कंपनी जो कि अमेरिका की बोइंग कंपनी है, जहाज़ बनाने वाली कंपनी, उनका तैयारा था। बोइंग का 787 ड्रीम लाइनर ये मॉडल था और इसको बोइंग ने एक फ्लैगशिप मॉडल के तौर पर लॉन्च किया था। इसके ऊपर वो कंपनी को बहुत प्राउड था। इसे वो स्टेट ऑफ द लाइन एयरक्राफ्ट करार देते थे। इस जहाज़ के बारे में कहा जाता है कि लॉन्ग डिस्टेंस यानी कि दूर लंबी परवाज़ों के लिए ये एक अच्छा जहाज़ था, वाइड बॉडी था, फ्यूल एफिशिएंट था क्योंकि जहाज़ में तकरीबन बहुत ज़्यादा मटेरियल जो है वो कंपोजिट मटेरियल इस्तेमाल हुआ है जो कि हल्का होता है और जब जहाज़ का अपना वज़न हल्का होता है तो वो ईंधन कम इस्तेमाल करता है, तो फ्यूल एफिशिएंट जहाज़ के तौर पर इसे जाना जाता था। ड्रीमलाइनर 787 के बारे में जब इसको लॉन्च किया गया था तो ये कहा जाता था कि ये रेवोल्यूशन लेकर आएगा एविएशन इंडस्ट्री में और कुछ ऐसा ही हुआ। इस जहाज को पॉइंट टू पॉइंट यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस लंदन टू अहमदाबाद की डायरेक्ट फ्लाइट थी। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि इस जहाज की कैपेसिटी कितनी ज्यादा थी, फ्यूल की और बाकी चीजों की। तो इस जहाज को, इस मॉडल को पॉइंट टू पॉइंट जहाज कहा जाता है और बोइंग का कहना यह था कि इस मॉडल के लॉन्च करने के बाद से दुनिया में 190 के करीब जो ऐसे लॉन्ग रूट है जहाँ के लिए बराह रास्त मुसाफरी का सफर शुरू हुआ है और डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हुई है। तो जहाँ कंपनी इन चीज़ों की इतनी बातें कर रही थी, वहाँ इस जहाज़ के बारे में 1-2 और चीज़ें भी कुछ दिनों पहले सामने आई थी। यही बोइंग का 787 ड्रीमलाइनर। कुछ अर्सा कबल बोइंग कंपनी जो कि एक अमेरिकन जहाज़ बनाने वाली कंपनी है, उसके इंजीनियर ने ये बात कही थी कि इस जहाज़ की, स्पेसिफिकली इस जहाज़ के जो एयर इंडिया ने इस्तेमाल किया और आज वो क्रैश हुआ, उसके बारे में जो इत्तलात सामने आई थी कि इसके जहाज के कुछ पार्ट्स हैं जो कि बहुत जल्दबाजी में इम्प्रॉपरली उनको जोड़ा गया था और उसने ये शुबा जाहिर किया था कि कुछ अरसे के बाद, मतलब थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स के माइल्स की फ्लाइट के बाद ये जो है जहाज खराब हो सकता है और ड्यूरिंग द फ्लाइट इसके अंदर कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम आ सकती है। तो अभी तो हम ये नहीं कह सकते कि हादसे की वजह क्या बनी क्योंकि ये तो तहकीकात के बाद ही सामने आएगी, लेकिन मुबसरीन के ख्याल में अगर ये हादसा पायलट की गफलत या और किसी और वजह के बजाय किसी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, जहाज के फॉल्ट की वजह से ये आया, तो ये बोइंग कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा। अगर आपको कुछ याद हो तो बोइंग का तनाज़ा पिछले दिनों में काफ़ी सर उठाया हुआ था और बोइंग को काफ़ी मुश्किलात का भी सामना था। बोइंग का एक और मॉडल था इसी तरह से, उसका नाम था बोइंग 737 मैक्स। 2008, 2018 और 2019 में बोइंग कंपनी के यही 2 मुसाफिर तैयारे, इनको हादसा पेश आया था। एक इथियोपियन एयरलाइन का जहाज था और एक और दूसरी एयरलाइन का जहाज था और जिसके बाद कुछ अरसे के लिए बोइंग के इस जहाज के मॉडल को ग्राउंड कर दिया गया था। कुछ फिर बोइंग ने इस पे तहकीकात की, अपने स्ट्रक्चरल फ्लॉस को दूर किया और उसके बाद दोबारा लॉन्च किया गया। अब जबकि बोइंग कंपनी बज़ाते खुद एक बहुत बड़े माली बहरान का सामना है उसे, बोइंग कंपनी में प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हैं बोइंग को और बोइंग को एक बहुत टफ मुकाबले का सामना है। दूसरी जानिब मुतअद्दिद जो एक्सीडेंट सामने आए हैं बोइंग कंपनी के बनाए हुए जहाज़ों के, उसकी वजह से बोइंग की साख भी बहुत तेज़ी से गिरी है। तो मुबसरीन यही कहते हैं कि अगर इस सर्टेन इंसिडेंट में एयर क्रैश में अगर कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नज़र आई तो ये बोइंग के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा और बोइंग का फ्यूचर
खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका के महकमा इंसाफ ने चंद दिन कबल ही बोइंग कंपनी के साथ एक डील की थी और बोइंग को गफलत बरतने पर एविएशन इंडस्ट्री में गफलत बरतने के ऊपर जुर्माना किया गया था और ये भी कहा गया था कि अगर आइंदा ये चीजें नहीं और तो आपके खिलाफ जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है, मुजरिमाना कार्रवाई है, वो कंपनी के खिलाफ की जाएगी। तो ऐसे में ये एक और एक्सीडेंट जिसमें ना सिर्फ कीमती जानें ज़ाया हुई हैं बल्कि एयर सेफ्टी और एयर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के ऊपर भी सवाल उठा है। तो ऐसे में बोइंग के लिए एक मुश्किल टाइम है। बोइंग कंपनी का शुमार दुनिया में एक टाइम पे जहाज़ बनाने की बड़ी कंपनीज़ में होता था। अभी भी बोइंग के जहाज़ स्पेसिफिकली ये जहाज़ जिसका आज क्रैश हुआ है बोइंग 787 ड्रीमलाइनर, ये इतिहाद इस्तेमाल कर रही है, कतर एयरवेज़ इस्तेमाल कर रही है, एयर फ्रांस इस्तेमाल कर रही है, ब्रिटिश एयरवेज़ इस्तेमाल कर रही है क्योंकि ये जहाज़ अच्छा जहाज़ वाइड रेंज वाइट बॉडी सफ़ेद रंग का जहाज़ ये काफ़ी अच्छा जहाज़ है तो फ्यूल एफिशिएंट है तो ये इकोनॉमिकल पड़ता है। ऐसे में जबकि ये ऐसी कोई भी चीज़ अगर सामने आती है, स्ट्रक्चरल इश्यूज़ सामने आते हैं, तो फिर बोइंग के लिए मुश्किलात और बढ़ जाएँगी। कुछ अर्सा कबल भी हमने ये देखा था कि बोइंग कंपनी जब प्रॉब्लम का शिकार हुई थी, तो बोइंग की तरफ से जो निशानदेही की गई थी, उसमें ये किया गया था कि पहले बोइंग के तमाम पार्ट्स जो थे, वो अमेरिका में बनते थे। अमेरिका में बनते थे, उनका एक क्वालिटी कंट्रोल होता था, उनका एक चेकअप होता था, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के थ्रू उनको चेक करने के बाद लगाया जाता था। लेकिन बाद में बोइंग ने क्या किया, बोइंग ने ये तमाम जो जहाज़ के अहम पार्ट्स थे, वो दुनिया भर में आउटसोर्स करना शुरू कर दिए। वो जहाज़ के पार्ट्स दुनिया भर में बनते थे, फिर अमेरिका आते थे और फिर बोइंग की जो वर्कशॉप है, वहाँ पे असेंबल होते थे। तो उस टाइम पे ये कहा जाने लगा कि जो कंट्रोल है क्वालिटी कंट्रोल है वो बोइंग का वीक हो गया है और बहुत तेजी से जहां बोइंग इन तमाम चैलेंजेस का शिकार हुई बहुत तेजी से एयरबस ने इसकी जगह ली और अभी भी जो है अगर ये हादसा जो है जैसे कि बोइंग के इंजीनियर ने कहा था कि इसके अंदर कोई स्ट्रक्चरल फ्लॉ है और जो काफी ज्यादा फ्लाइट्स करने के बाद किसी भी वक्त फ्लाइट के दौरान सामने आ सकता है। अगर यही रीजन बना जहाज के क्रैश का तो फिर ये बोइंग के लिए एक बड़ा मसला बन जाएगा और बोइंग का फ्यूचर डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बताते चलें कि कुछ दिन कबल प्रेज़िडेंट ट्रंप ने जब मिडल ईस्ट का दौरा किया था, मिडल ईस्ट यानी कि मशरिक़ वस्ता को जिसमें सऊदी अरब, कतर, अबू धाबी दुबई इनको एविएशन इंडस्ट्री में बहुत एक्सपर्ट माना जाता है, कतर और इत्तेहाद और ये एमिरेट्स को। तो अमेरिका के सदर प्रेज़िडेंट ट्रंप ने खुसूसी तौर पर बोइंग के एग्रीमेंट्स कराए थे ताकि ये एविएशन जो कतर एयरवेज है या सऊदी एयरलाइन है या फिर इतिहाद एयरवेज है ये खरीदे ये बोइंग जहाज खरीदे और इस दौरे के दौरान कई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स भी हुए थे तो अगर इस इस इंसिडेंट में इस क्रैश में एयर इंडिया के जहाज के क्रैश में कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम सामने आती है तो फिर ये मुआहदे भी मनसूख होते दिखाई देंगे और बोइंग के लिए एक सीरियस चैलेंज खड़ा हो जाएगा।